आचार्य कह रहे हैं सम्य शिखर की वंदना करने जाओगे तो क्या उपवास करके लेके जाओगे? पर्वत आरोहण करना तो अधिक ताकत की आवश्यकता पड़ेगी और गर्श खाकर जाएगा। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव जिसको समाधि दिख रही है, सिद्ध शिला दिख रही है, वह अपनी साधना के पाथे को कम नहीं करेगा, उल्टा और बढ़ाएगा। यदि आपको सिद्ध शिला दिख रही है तो आपकी साधना कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन आपकी जो साधना है वो तो स्थिर ही है, जैसी थी वैसी है, कोई मतलब ही नहीं हो रहा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही कि हर साल आप एक नियम बढ़ा लेते हो, हर साल आप एक संकल्प ले लेते हो, हर साल एक बुराई छोड़ देते हो। ऐसा कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। सालों साल निकल गए, जैसे थे वैसे ही हो आज भी। यदि हर साल भी एक एक पितमा बढ़ाते तो आज कितनी पितमा हो जाती तुम्हारी? कितनी हो जाती है? क्यों माँ? हर साल एक एक पितमा बढ़ा दे तो कितनी हो जाती है अभी तक? हैं? अभी तक तो तुम छुल्ली कहानी बन जाती और बढ़ती तो हारिका बन जाती है अभी तक। अरे हर वर्ष भी, हर साल में भी, हर 2 साल में भी यदि आप अपने संयम में वृद्धि करते होते तो आज आप अपने लक्ष्य के बहुत निकट होते हैं। निकट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका लक्ष्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। जब बूढ़े बूढ़े व्यक्ति इस रास्ते को तय कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति इस रास्ते पर चल रहे हैं, फिर तो आप जवान होकर नहीं चल सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब ऐसा वृद्ध जीव भी नियमों का पालन करके रह रहा है, एक समय भोजन करके रह रहा है, 2 वस्त्रों में रह रहा है, तो फिर तो आप युवा हैं, जवान हैं, अथवा अभी तो आप प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे, 50 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, क्या आप नहीं कर सकते पालन? इसलिए ये तो नहीं कह सकते सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो हर व्यक्ति के अंदर है, लक्ष्य नहीं है, उत्साह नहीं है। बूढ़ा होना कोई पाप नहीं है। आचार्य क्या कह रहे हैं? बूढ़ा होना कोई पाप नहीं है, उत्साहहीन हो जाना ये महापाप है। धर्म में उत्साह ही जाना ये पाप कर्म का उदय है। वृद्ध अवस्था कोई पाप नहीं है, ये तो पुद्गल का परिणमन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पुद्गल अपने आप वृद्धता को प्राप्त हो जाएगा। परंतु वृद्ध अवस्था आते आते धर्म की वृद्धि की हानि होने लग जाना ये तेरे अशुभ कर्म का उदय है। बुढ़ापे आते आते तक व्यक्ति धर्म से दूर होने लगता है, जबकि उसको धर्म पे बढ़ना चाहिए। दीपक की लौ के समान, जैसे दीपक की लौ प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे चलती है, क्योंकि अभी उसमें बहुत तेल है, अभी उसको लंबा जाना है, इसलिए धीरे धीरे चलती है। लेकिन जैसे ही वो अंतिम अवस्था में पहुंचती है भभकने लगती है, भभकने लगती है। क्यों? अब इसके अंत समय निकट है, अब इसका बुझना आगे निश्चित है, इसलिए शीघ्रता से ज्यादा जल के नहीं और खत्म हो जाती है। ऐसी अब वृद्ध अवस्था आ गई है, वृद्ध अवस्था में अब समय नियत है, अब तुम्हारा जल्दी ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए ज्यादा धर्म करो, ज्यादा धर्म करो और अधिक धर्म करो। जो करते थे उससे दुगना धर्म करो। जैसे दीपक की लौ जैसे जल रही तो उससे दुगनी स्पीड से जलना शुरू हो जाती है। ऐसी आप भी अपनी जितनी समय देते या उससे अधिक समय देना शुरू कर दो, क्योंकि अब कभी भी बुझ सकती है लौ। वृद्धावस्था आते आते धर्म की वृद्धि की हानि न होने लग जाए तो समझना तेरे अशुभ कर्म का उदय चल आ चुका है। वृद्ध अवस्था आते आते धर्म में वृद्धि होना चाहिए। दीपक भी बुझने को होता है तो उसकी लौ बढ़ने लगती है। जब तेरे प्राणों का दीपक बुझने लग जाए तो धर्म की लौ बढ़ना चाहिए। समाधि उसी की होती है जिसकी धर्म की लौ बढ़ती है। कुमरण उन्हीं का होता है जिनकी कसाय की लौ बढ़ती है। युवा अवस्था में धर्म दिखे और वृद्ध अवस्था लालसाएं बढ़े, ये कुमरण की पहली पहचान है। युवा अवस्था में तो खूब धर्म करता था और जैसे जैसे वृद्ध होता जा रहा है लालसाएं बढ़ती जाती, खाने पीने की लालसाएं, घूमने फिरने की लालसाएं, ओढ़ने पहनने की लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। उससे कह रहे हैं भैया अब घर में कोई काम नहीं है तो जाओ
मंदिर जाओ महाराज की प्रवचन सुनना, नहीं नहीं मन नहीं, हम पढ़े तो पड़ा है रजाई ओढ़ के, पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, पड़े पड़े मोबाइल चला रहे हैं, नहीं तो अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन मंदिर जाने का मन नहीं होता, प्रवचन सुनने का मन नहीं, घर में काम, घर में कोई काम नहीं, बस पड़े हैं। तो इसकी पहली पहचान है, कुमरण की पहली पहचान है, इस जीव का कुमरण निश्चित है। जिसको घर में कोई कार्य धाम कुछ भी नहीं है, काम करने वाला जो व्यापार करता है वो जीव तो समय निकाल कर मंदिर आ रहा है, और जिसको कोई काम नहीं है, सुबह से फालतू बैठा है, कुछ भी काम नहीं है, तब भी ऐसे जीव भाव नहीं बना पा रहे। ये इनके कुमरण की पहली पहचान आचार्य जी कह रहे, ये कुमरण की पहली पहचान है। वृद्धावस्था आते आते उपसम भाव बढ़ना चाहिए, संतोष परिणाम बढ़ना चाहिए, दया और विशुद्धि होना चाहिए, लोभ और मान की हानि होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है, इसका कुमरण निश्चित है। अंतरात्मा की परिणति, नाक नहीं सुखड़ेगा, होंठ नहीं चबाएगा, नेत्र रक्त नहीं करेगा, कसाय छल कपट नहीं करेगा, चेहरा बंदर जैसा लाल नहीं करेगा, धर्म ध्यान में लीन रहेगा। ये अंतरात्मा सम्यक दृष्टि की पहचान है। जिसके अंतरंग में ईर्ष्या भाव हो, शरीर कांप रहा हो, नेत्र लाल हो रहे हो, ये रौद्र ध्यानी के लक्षण है। और रौद्र ध्यानी का आयु बंद होगा तो नरक त्यंच का ही होगा। आगे बोलना नहीं कि नरक त्यंच हो गया, रौद्र ध्यान से ही यही आयु का बंद होता है। अब आपको देख लो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जिन मंदिर में यदि 1 घंटे पूजा करो तो कम से कम 1 मिनट अपनी मृत्यु का ध्यान जरूर कर लो। 1 घंटे मंदिर में पूजा करते हो तो 1 मिनट अपनी मृत्यु का ध्यान कर लो, मुझे मरना है और मेरा मरण कभी भी हो सकता है, मेरी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या है? तैयार हैं आप मरने के लिए? तैयार है मरने के लिए कि अभी कहोगे नहीं नहीं रुको 2 मिनट अभी आते हैं हम? अरे जो व्यक्ति कहीं, जिसको कहीं जाना होता है तो पहले से दिनेश तैयारी करता है, तैयारी करता है, नाश्ता वास्ता बना के तैयार कर लेता है, सूटकेस बैग वैग लगा के सब तैयार कर लेता है, क्योंकि एंड टाइम पे फिर भूल जाते हैं, कहीं ये भूल जाते हैं, कहीं वो भूल जाते हैं। तो यह बात की नहीं, पहले से तैयारी कर ले रहे, टिकट मिकट सब तैयार कर ले रहे, बैग में तैयार कर ले रहा, क्योंकि उस समय जल्दी रहेगी, उस समय नहीं रहेगा हमको उठाने का, धरने का। इसलिए पहले से समझदार व्यक्ति तो पहले से अपनी पैकिंग कर लेता है 1 दिन पहले। पागल व्यक्ति उसी समय के लिए बैठा रहता है और फिर कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर जाता है, कहीं ये छोड़ गया, फिर वहां छोड़ गया, फिर स्टेशन से फोन करेगा, एयरपोर्ट से फोन करेगा, अरे 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 वो छूट गया, वो छूट गया। जब तुम्हें पता था पहले से जाना ही है तो तैयारी क्यों नहीं की? अरे हम सोचे कल लेंगे, उसी दिन कर लेंगे, उसी दिन कर लेंगे, बैठे रहे। अब उसने कहीं मोबाइल का चार्जर छूट गया, हम क्या करें, मोबाइल ही चार्ज नहीं हमारा, तो अब मांगता फिर रहा दूसरे से, वहां पे दे दे भैया, दे 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 दे, भिखारियों जैसा। हाँ बहुत अच्छा कहा आपने, अंतिम समय उनका अच्छा निकल जाता है, पर ये सबके साथ नहीं होता। किसी को ठोकर लगी, पैर में जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, ठूठ से ठोकर लगी तो उसको ठूठ उखड़ गया और नीचे खजाना मिल गया, ये सबको नहीं मिलने वाला। बिरला जीव है जिसने आयु बंद के काल में शुभ आयु का बंद कर लिया। अपकर्ष काल आयु का आया था, उस समय ना जाने किस पुण्य से वो साधु के पास बैठा होगा, भगवान की भक्ति के समय बैठा होगा, अच्छे परिणाम रहे होंगे, तो उसने उस समय शुभ आयु का बंद कर लिया है। क्योंकि जिस आयु का हमारा बंद हो जाता है, मरण के समय हमारे परिणाम वैसे होते हैं। जीवन भर अच्छा काम किया हो, यदि जिस समय आयु बंद का काम था उस समय कसाय कर रहे थे, राजा सैनिक को देख लो ना, भगवान का प्रमुख सोता है, सम्यक दृष्टि श्रावक हो गया बाद में, भगवान के मुख समोषण में प्रमुख सोता है, 60,000 प्रश्न करने वाला है, लेकिन नरक आयु बंधन कब किए थे? नरक आयु बंधन ये उस समय किया था जब वो धर्म से विमुख था, बाद में धर्मात्मा ही बन गया, तो भी फिर उसका कल्याण नहीं हो पाया। अंजन चोर को देख लो, पूरे समय धर्म से विमुख रहा,
लेकिन शुभ आयु का बंध हो गया था, अच्छा आयु का, तो ऐसा नियोग मिल गया। आयु बंध नहीं हुआ था लेकिन ऐसा नियोग मिल गया, अच्छे नियोग मिल गए, कल्याण होना था तो कल्याण हो गया। तो ये हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे जैसे किसी को ठोकर लगने से, आचार्य इसमें कहा है, भगवती आराधना जब पढ़ते हैं, समाधि का ग्रंथ है उसमें पढ़ते हैं कि इसमें कहा है कि पहले से चारित्र धारण करो तब जाके समाधि होगी। तो कभी कभी देखा तो जाता है जो चारित्र धारण का अचानक में ही समाधि हो जाती है। तो उन्होंने कहा हाँ भैया, पर वो ऐसा ही है जैसे किसी राहगीर चलते राहगीर कुछ चीज मिल गई, तुमको 1000 रुपए रास्ते में पड़े मिल गए, इसका मतलब नहीं रोज मिलेंगे या हर व्यक्ति को मिलेंगे। किसी का पुण्य था तो उसको ठोकर लगी और घड़ा निकले आया, वो करोड़पति बन गया, इसका मतलब नहीं कि कमाना बंद कर देगा हर व्यक्ति और भाई दुकान गड्ढा खोद खोद के ढूंढता रहेगा कहां घड़ा। पुरुषार्थ किसी किसी को ऐसा होता है, बिल्ले जीव हैं, पूर्व पुण्य के उदय से इस तरह के कभी कभी अंतिम समय में नियोग मिल जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन अधिक तो पहले से तैयारी करने वाले लोग ही सफल होते हैं। जिनकी तैयारी पहले से है वही अंतिम समय में सफल हो पाते हैं। जिनकी तैयारी पहले से नहीं है तो अंतिम समय में रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। ये अपवाद है कोई कोई, ये राजमार्ग तो यही है, तैयारी पहले से करो, तैयारी पहले से करो। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना? काय की तैयारी कर रहे हैं? आगे बढ़े तो तैयारी दिखना भी तो चाहिए। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी दिखना भी चाहिए। क्या तैयारी की? आज कॉफी कैन लेके बैठ जाना कि मैंने क्या क्या तैयारी की अभी तक, कितनी तैयारी कर ली है, कहां तक पहुंच गया हूं, इतनी तैयारी तक पहुंच गया हूं, इतनी तैयारी मैं कर चुका हूं और इतनी तैयारी बस मेरी बाकी रह गई है। एक कॉफी कागज पे आज जरूर लिखना। लिखोगे? क्या कह रहे हैं? 1 घंटे पूजन करना, 1 मिनट अपने मरण का जरूर चिंतन करना। किसके लिए? आज आपका समय हो गया, कल चर्चा करेंगे किसके लिए। मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूं, ये सब कुछ जोड़ रहा हूं, भागा दौड़ी कर रहा हूं, इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, किसके लिए? मेरी आंख बंद होने के बाद ये सब किसके लिए? असू जी, किसके लिए? हाँ, चिंतन करना। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, एक आंख बंद हुई, किसके लिए? किसके लिए? संप्रदान शक्ति पर करेंगे चर्चा, किसके लिए। जिन मंदिर में यदि 1 घंटा पूजन करते हो तो कम से कम 1 मिनट अपनी मृत्यु का विचार करो। 1 मिनट सोच लो, मेरे मरने के बाद मैं जितना धन संचय कर रहा हूं, जो भी वस्तु संचय कर रहा हूं, उसका क्या होगा? मैं जितना पाप इस संचय के लिए कर रहा हूं, धन संचय, परिवार के पालन पोषण के लिए जितना पाप कर रहा हूं, जितना हो सकता है उतना पाप करता है व्यक्ति, भरपूर पाप करता है, कोई भी कमी नहीं रखता। अपने बच्चों को पालने पोसने में, उनके पढ़ाने लिखाने में, बड़ा करने में, घर की जरूरतों को पूरा करने में, गृहस्थी के कार्यों को करने में, दुकान आदि करने में, हर जगह जिस क्षेत्र में जितने पाप की जरूरत है वो उतना पाप पूरा करता है। जितना राग द्वेष कर सकता है, अपनी पूरी शक्ति के अनुसार जीव राग द्वेष करता है। जिसकी इतनी सामर्थ्य होती है, अपनी पूरी सामर्थ्य से पाप करता है। क्यों माताओं? ये आपके बेटे के पिता जितनी मेहनत कर कर धन कमा के लाते हैं, इसमें उनको पाप का संचय होता है कि नहीं होता? पाप का संचय होता ही नहीं होता। उस द्रव्य को आप भोगते हो, ये पाप का संचय करके, तीव्र राग द्वेष करके, दुकान पर बैठकर अनेक संक्लेश परिणाम करके, मिलावट आदि करके, चोरी आदि के माध्यम से, चोरी की वस्तुओं के माध्यम से, अनेक प्रकार के 2 नंबर के धंधों से भी
ये धन कमाते हैं, कमाते ही नहीं कमाते। एक नंबर के पैसे से इतना धन नहीं कमा सकता जितना तुम्हें के लिए चाहिए। तुम्हारे जितने प्रकार के खर्चे हैं, जितने प्रकार के ऐशो आराम के तुम्हारे खर्चे हैं, वो एक नंबर के पैसे तो नहीं हो पाते पूरे। यदि एक नंबर का पैसा कमाएं तो सरकार को ही देना पड़ जाता है इतना कि खर्चे तो आपके निकल जाएं, खर्चे बहुत हैं, तो वो खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और अनाप शनाप की तो बात ही छोड़ो, आवश्यक खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं से उठापटक करना पड़ता है। बहुत से सरकार को नहीं पता, ऐसे व्यापार करना पड़ता है। सरकार से छुपकर व्यापार करना पड़ता है। अतिरिक्त व्यापार कर रहे हैं जिसका उल्लेख कोई भी खातों में नहीं है। पूंजी तो बस 1 लाख की और व्यापार 1 करोड़ का चल रहा है। सरकार की निगाह में पूंजी आपके खातों में जीएसटी आदि जो खाते आप मेंटेन करके रख रहे हो, उनमें पूंजी तो 1 लाख 10 लाख रुपए की है और व्यापार करोड़ों का जीव का। 10 लाख की पूंजी से करोड़ों का व्यापार तो नहीं हो सकता। वो 90 लाख कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर रहा है, जो कि कच्चे के, कैसे बोलते हैं ना, कच्चे का वो उसको दिखा नहीं सकते। दिखा दिया तो सारा भी टैक्स भरना पड़ेगा इतना कि बाल उखड़ जाएंगे। हाँ, तो कच्चे का ये तो कच्चे में रखते हैं आप, इसलिए सभी लोग डरते हैं भैया इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, छापा ना पड़ जाए, रेट ना पड़ जाए। क्यों कि 1 नंबर के काम से तो भैया नहीं हो पाता, इसलिए 2 नंबर का काम ही करते। 2 नंबर से मतलब जो सरकार के यदि बता देंगे उसको हमको टैक्स देना पड़ेगा उतना अधिक, इसलिए टैक्स बचाने के लिए हम वो शो नहीं कर रहे। आय कहाँ से, आय के सूत्रों को शो नहीं कर रहे, वो आय कितनी हो रही वो शो नहीं कर रहे, कम बता रहे हैं, थोड़ा बता रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी वो सब नहीं दिखाना चाहते हैं, दूसरे के नाम से खरीद रहे हैं, अपने नाम से नहीं कर रहे। हम अपने नाम से कोई चीज़ नहीं खरीदते क्योंकि हम हमारे नाम से खरीदेंगे, हमारे पास तो पूंजी नहीं है, तो बेटे के नाम से खरीद लिए, पत्नी के नाम से खरीद लिए, दादा दादी के नाम से खरीद, मतलब अनेक नामों से करके संचय कर रहे हैं। तो इस तरह से संचय करते हैं। अनेक हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, सारे 5 ही पाप होते हैं। इन 5 पाप से धन कमा के लाते हैं। आप बड़े मजे करते नहीं करते? खूब साड़ी खरीदना, खूब गहने खरीदना, है ना, सब कुछ करते हो, उसके आनंद लेते उस पैसे का, धन संपत्ति का। ये जब उस धन को कमाकर ये पाप का तीर बंद कर करके ये नरक जाएंगे तो आप इनके साथ जाओगे? इनके संपत्ति में तो आप लाओ भैया, कहाँ है पैसा, निकालो, दो, हमारा हिस्सा है। संपत्ति में तो आप हिस्सा मांग लेते हो, और ये जो संपत्ति कमाने, आप तो कमा नहीं रहे, आप तो खा ही रहे हो, कमाने काम तो आपका ही नहीं है। अच्छा तो तुम्हारा देवता खाता है क्या? देवता खाता है, देवी कमाती है। तो देवी कमाती है, देवता सुन ले, देवता कमाता है, देवी सुन ले कि एक कमा रहा है और इसकी संपत्ति पर दूसरा अच्छा मस्ती से खा रहा है। वो जो कमा रहा है वो पाप बंद करके यदि दुर्गति जाएगा तो खाने वाले से पूछते हैं क्या तुम उसके साथ जाओगे? विनोद जी, देवी तुम्हारी कह रही नहीं जाऊंगी। फिर किसके लिए? जब कोई तुम्हारे साथ, तुम्हारे दुख में साथ रहने वाला नहीं है, कष्ट में साथ रहने वाला नहीं है, दुर्गति में साथ रहने वाला है ही नहीं है, फिर किसके लिए सुभाष जी तुम इतना लगे हो?